चाहा, उन्होंने गलतियां की, सारी जगह पे कहां कहां, भेंटों पे, शब्दों में, ओ पर्वों में, जहां जहां गलतियां की उसने लिख दिया वहां पे कि ये मुझे पसंद नहीं है। परमेश्वर ने कहा, फिर क्या लिखा? फिर सबसे बड़ा हिस्सा लिखा, हमारे परिवारों के अंदर का हिस्सा, क्या? जिससे संसार चलता है, जिससे परिवार चलता है, जिससे परमेश्वर का मिशन चलता है, उसने वो लिख दिया जो हमारे परिवारों का हिस्सा है। उसने पति और पत्नी के रिश्ते को लिखा कि कैसे होना चाहिए पति और पत्नी का रिश्ता। फिर उसने लिखा कि बच्चों का हिस्सा क्या है, परिवार में क्या है, पति पत्नी और बच्चे। इसी से परमेश्वर का मिशन आगे जाता है, इसी से संसार चलता है, ये जो प्लैनेट बनाया इसी से चलता है। और उसी हिस्से को इस नबी ने लिखा, और उसने गहरे से और क्या लिखा? उसने तलाक के विषय में लिखा। आप सुनोगे आने वाले हिस्सों में। फिर उसने एक और शादी के विषय में लिखा। मैंने बताया था वो जन जो हमारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं अपने जीवन को आगे लेकर जाने की, और उनको इस नबी ने लिखा कि परमेश्वर आपके हमारे बच्चों के विषय में क्या सोच कर बैठा हुआ है। और उसने परमेश्वर के 10वें हिस्से के विषय में भी लिखा। आप वो भी गहरे से जानोगे क्या क्या है सही। और उसने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में, परमेश्वर यीशु मसीह के विषय में लिखा गहरे से। परमेश्वर यीशु मसीह जब आएगा, क्या क्या कहां कहां कैसे आपका जीवन होना चाहिए। और उसने गहरे से एक ऐसा घातक शब्द लिखा, नरक के विषय में भी लिखा कि नरक कितना भयंकर है। नरक इतना भयंकर है क्यों? उसने क्यों लिखा ये पहले के हिस्से? ताकि हमारे परिवारों में कभी भी गलतियां ना हो सकता है आप चौकस हो, लेकिन कहीं ना कहीं अगर कोताही हो गई बोलने में, चलने में, रहने में, सोचने में, तो इसलिए उस नबी ने लिख दिया कि परिवारों के अंदर क्या क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। और पिछले हफ्ते हमने देखा पति और पत्नी का। पति और पत्नी के बीच में कौन है? लिखा है परमेश्वर त्रिपक्ष। कौन सा? पति पत्नी और परमेश्वर बीच में। वो बोलता है मैं बीच में हूं, मैं गवाह हूं तुम्हारे पति और पत्नी के पवित्र रिश्ते में, मैं गवाह हूं। उसने कहा दोनों में से कोई भी कोताही ना बरते, ना अपने रिश्तों के विषय में और ना ही किसी को दोनों में से कोई भी, लिखा है, धोखा ना दे। वो क्या है? लिखा है तुम मेरी वाचा को तोड़ देते हो, और जब मेरी वाचा टूटती है तो क्या होता है? जब परमेश्वर की वाचा टूटती है तो परमेश्वर का दिल टूटता है। जब परमेश्वर का दिल टूटता है तो क्या होता है? फिर दुष्ट तुम्हें घेरता है, वो बीमारियों से घेरता है। फिर शुगर, पता नहीं क्या क्या, कैंसर, पता नहीं क्या क्या, फिर फेलियर आता है। फिर क्या? फिर उदासियां, निराशापन, फिर पता नहीं क्या क्या। हमारे परिवारों में ऐसा कुछ ना हो, इसलिए परमेश्वर के नबी मलाकी ने परमेश्वर के दिल की बात, अंदर की बात यहां लिख दी। क्यों? ताकि हमारे परिवारों में रिश्तों में बड़ी मजबूती आए यीशु के नाम से। हमारे परिवारों में एक गहरा पवित्रता का स्तंभ दिखे परमेश्वर यीशु के नाम में। वो उसने इसीलिए लिखा
अगर हम एक बार उसको फिर से देखें, क्योंकि मैं चाहता हूं ये गहरा विषय, ये हमारे परिवारों का विषय, ये हमारे बच्चों का विषय, ये विषय है जिससे परमेश्वर का विरासत, परमेश्वर का जो मिशन है वो आगे जाता है। तो इसलिए क्या लिखा हुआ है जो हमने पिछले हफ्ते देखा, एक बार उसको फिर से देखेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। पति पत्नी और परमेश्वर, क्या लिखा है? मलाकी की किताब चैप्टर 2 वचन 14, 15, 16। हाँ जी। ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਯਹੋਵਾ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕੀਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਤੇਰੀ ਸਾਥਣ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ औरत है। कि उसने एक परमेश्वर क्या बोल रहा है? बोल रहा है मैं तेरे और तेरी पत्नी के बीच में क्या हूं? मैं गवाह हूं, मैं विटनेस हूं। मुझे जब तू दोनों में से कोई भी जब एक दूसरे को धोखा देगा, जहां कुछ भी ऐसा, सुनो भाई, ये एक सिंपल शब्द नहीं लिखा हुआ। आज मैं बहुत से लोगों को देखता हूं कि वो ढूंढ रहे हैं कि हल क्यों नहीं हो रहा। भाई मैं तो रोजे भी रख रहा हूं, रोजे चल रहे हैं, 40 रोजे पूरे हैं, प्रार्थनाएं पूरी हैं, बाइबल के विषय में पूरा है, लेकिन फिर प्रॉब्लम कहां पे आ रही है? सुनो, जितना प्रभाव आपकी प्रार्थना का है, उससे 100 गुना प्रभाव आपकी पवित्रता का है। आमीन। पवित्र परमेश्वर, जो पवित्रता का हिस्सा बनते हो आप, बड़ा हिस्सा, परमेश्वर आपके पास खुद दूतों को भेजता है। परमेश्वर आपके पास खुद आता है। परमेश्वर आपको चेक करता है, मिलता है, आपसे बातें करता है। परमेश्वर क्यों? परमेश्वर की कमजोरी क्या है? उसके शब्द, उसका वचन, उसकी वाचा, उसकी हदायतें। अगर आप वो नहीं तोड़ते हो, आप उस पे मजबूती से खड़े हुए हो, तो परमेश्वर आपसे खुद तालमेल बनाता है। क्यों? ये पृथ्वी कैसे चलानी है परमेश्वर ने, उसकी विरासत को आगे लेके जाना है, वो कैसे करेगा? पवित्र लोगों में ये सही बात है। उसने कहा मैं तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के अंदर मैं गवाह हूं। लोगों ने बहुत सा ऐसा सुना, ऐसा देखा, बोला कि घरों में क्लेश है, घरों में प्रॉब्लम है, घरों में क्या है, उसका रीजन क्या है? बीमारियां हैं, उसका रीजन फेलियर है, उसका कारण क्या है? चाहे यहाँ पता क्यों किन के विषय में लिखा है? लिखा पुराने समय पे याजकों ने क्या किया? अपनियों पत्नियों को धोखा